इंसान कहता है कि मेरे पास पैसे आए तो मैं कुछ करूं, और पैसा कहता है अरे इंसान तो कुछ कर तो सही, तभी तो मैं तेरे पास आऊं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ हेल्प। और आज की चर्चा पैसे पर। इस किताब की इंट्रोडक्शन में कुछ बात कहूं, उससे पहले एक बात बता दूं कि रिच डैड पुअर डैड किताब अमेरिका शॉर्टकट नहीं बताती। ये सिखाती है पैसे की समझ कैसे विकसित करें, किस तरह से पैसे की जिम्मेदारी निभाए और उसके बाद किस तरह से अमीर बने। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी बात आती है जिम्मेदारी की तो नाम याद आता है उस शख्स का जिसने जिंदगी में कितनी भी ठोकरें खाई हो, कितना भी दुखी रहा हो, पर हमारे हिस्से के गम लिए उनके हिस्से की खुशी हमें दे दी। पिता, जेब खाली हो फिर भी मैंने उन्हें मना करते नहीं देखा। जेब खाली हो फिर भी मैंने उन्हें मना करते नहीं देखा। अरे मेरे अपने पिता से ज्यादा अमीर इंसान इस दुनिया में कोई नहीं देखा। रॉबर्ट कियोसाकी भी इसी बात को ध्यान में रखते हुए, अपने पिता को मेन कैरेक्टर रखते हुए, हमें लाइफ के आज की जिंदगी के सबसे बड़े लेसन को पढ़ाने की कोशिश की है, विच इज पैसा। लेखक कहते हैं, जब मैं 9 साल का था तब मेरे अमीर डैडी ने मुझे 6 सबक सिखाए थे, जो मैं इस किताब के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। लेसन नंबर 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। लेसन नंबर 2, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। लेसन नंबर 3, mind your own business. Lesson number 4, the history of taxes and the power of corporation. Lesson number 5, the rich invent money. Lesson number 6, work to learn, don't work for money. तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट लेसन, the rich don't work for money. अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। जब रॉबर्ट 9 साल के थे तब उन्होंने अपने दोस्त माइक के पिता, जिन्हें वह अपना रिच डैड मानता है, उनसे पूछा जाता है। रिच डैड ने कुछ बताने के बदले उन दोनों लड़कों को अपने स्टोर्स की सफाई पर लगा दिया और हफ्ते के सिर्फ 20 रुपए देते थे। कुछ ही हफ्तों में रॉबर्ट निराश हो गए और छोड़कर जाने लगे, क्योंकि इतनी मेहनत करनी पड़ रही थी, वो भी इतने कम पैसों में। तभी उनके रिच डैड ने उन्हें पहला सबक दिया, मतलब फर्स्ट लेसन सिखाया। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। वो चाहते थे कि रॉबर्ट जॉब की असलियत जान ले और खुद अपना सोर्स ऑफ इनकम ढूंढे। ज्यादातर जॉब्स ऐसी ही होती है, 9 से 5 काम करो और थोड़ी सी सैलरी ले लो। इससे रॉबर्ट को इंस्पिरेशन मिला। यह भी पता चला कि जॉब कितना कम पे करती है और कितना उबाऊ काम करना पड़ता है। उसके दिमाग में बिजनेस का आइडिया आया। उसने स्टोर्स की सफाई करते हुए देखा कि वहाँ माइक की बहुत सारी पुरानी कॉमिक्स की बेकार पड़ी हुई किताबें थी। उसने माइक के साथ मिलकर उन्हें रेंट पर देने का प्लान बनाया। इस काम को मैनेज करने के लिए माइक की बहन को जॉब पर रख लिया गया। उनका बिजनेस अच्छा चलने लगा। इस तरह रॉबर्ट ने 9 साल की उम्र में पहली कंपनी स्टार्ट कर ली। उसे पैसे भी मिल रहे थे और ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ रहा था। उसे उस पैसों के लिए जॉब भी। लेसन नंबर 2, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। लोगों को पैसे की शिक्षा क्यों देनी चाहिए। सुशील कुमार, जिन्होंने केबीसी 2011 में 3.6 करोड़ की प्राइस मनी सारे टैक्स के बाद जीती थी। जब उनके बारे में 2015 में पता किया गया तो पता चला कि वह आज भी जॉबलेस है। उनको मिली गई प्राइस मनी खत्म हो चुकी है। यह बहुत ही ज्यादा निराशाजनक सिचुएशन है। क्या था इसका कारण? इसका कारण था फाइनेंशियल इलिटरेसी। इतना पैसा मिलने के बाद भी वह इसे मेंटेन नहीं कर पाए, ग्रो नहीं कर पाए। इसलिए रिच डैड का कहना है, पैसा कमाने से ज्यादा महत्वपूर्ण उसको रखना है। सुशील कुमार ही नहीं बल्कि बहुत सारे स्पोर्ट्समैन और सेलिब्रिटी भी हैं जो एकदम बहुत सारा पैसा कमाने के बाद बहुत अमीर हो जाते हैं, फिर कुछ सालों बाद बिल्कुल
कंगाल। इसका मेन कारण था फाइनेंशियल इलिटरेसी। उनमें पैसे मेंटेन करने के लिए और उनको ग्रो करने की स्किल्स नहीं थी। रिच डैड हमें ये बताते हैं कि हमें फाइनेंशियल लिटरेसी बचपन से ही सिखानी चाहिए। क्या आपको पता है सुशील कुमार ने अपना प्राइस मनी का अधिकांश पैसा कहाँ खत्म किया? उन्होंने अपनी जॉइंट फैमिली के लिए एक 3 मंजिला घर बनाया। रिच डैड कहते हैं कि किसी एक कंट्री में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में घर को एक एसेट माना जाता है, जबकि रिच डैड के हिसाब से घर एसेट नहीं बल्कि एक लायबिलिटी है। एसेट तो वह होता है जो आपके पैसे से और पैसा बना कर दे, जबकि घर के केस में आपको लोन चुकाना पड़ता है। आपकी जेब में कुछ आता नहीं बल्कि जाता है। रिच डैड केवल उन चीजों को एसेट बताते हैं जो घर बैठे आपको पैसा कमा कर दे। हर वो चीज लायबिलिटी है जो आपकी जेब से पैसा निकाल कर दूसरे की जेब में डाले। रिच डैड का बिल्कुल यह मानना नहीं है कि आपको घर, गाड़ी, गैजेट्स नहीं खरीदनी चाहिए, बिल्कुल खरीदनी चाहिए, पर कुछ ऐसे एसेट बनाकर जिनसे आने वाले पैसे से आप उन चीजों को खरीद सकते हैं। रिच डैड कहते हैं फाइनेंशियल इलिटरेसी का सबसे बड़ा कारण है उनका स्कूल कॉलेज में ये एजुकेशन पढ़ाया नहीं जाता है। स्कूल कॉलेज में तो केवल आपको जॉब्स के रिलेटेड ही एजुकेशन मिलती है। आपको जॉब कैसे लेना है यही सिखाया जाता है। जॉब से केवल बिल पे करने के लिए पैसा कमाया जा सकता है। पैसे ग्रो कैसे करना है, वेल्दी कैसे बनना है, वह आप जान सकते हैं एक अच्छे फाइनेंशियल एजुकेशन से ही। लेसन नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। अपना बिजनेस करे। एक बार मैकडॉनल्ड के फाउंडर रे क्रॉक एक MBA क्लास के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे। तब उन्होंने उस MBA क्लास से पूछा कि क्या आप में से कोई बताएगा व्हाट बिजनेस आई एम इन, मैं कौन सा बिजनेस कर रहा हूँ। सब लोग हंसने लगे क्योंकि सब लोग यह जानते थे कि वह बर्गर के बिजनेस में है, लेकिन फिर भी एक MBA स्टूडेंट ने हाथ ऊपर करके कहा हैमबर्गर बिजनेस सर। तब रे क्रॉक ने जवाब दिया मुझे पता था आप लोग यही कहेंगे, पर मैं बर्गर के बिजनेस में नहीं हूँ, मैं एक रियल एस्टेट के बिजनेस में हूँ। फिर रे ने बताया कि कैसे मैकडॉनल्ड खोलते खोलते आज अमेरिका में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में मैकडॉनल्ड रियल एस्टेट का लार्जेस्ट सिंगल ओनर है, क्योंकि उनको हर सिटी में अपने ब्रांचेस खोलने के लिए लैंड को खरीदना पड़ता है। इस स्टोरी के माध्यम से रे बताते हैं कि कैसे बर्गर के बिजनेस के साथ साथ मैकडॉनल्ड के ओनर ने एक रियल एस्टेट का ऐसा एम्पायर खड़ा किया जो एक्चुअली उन्हें वेल्दी बना रहा है। सिमिलरली एक साधारण सा जॉब करने वाला इंसान भी अपने जॉब के साथ कुछ ऐसा कर सकता है जिससे वो एक पैरेलल बिजनेस एम्पायर का किंग बन सकता है, बिना अपने डेली जॉब को छोड़े, अपनी डेली जॉब में रहते हुए कुछ ऐसी एसेट क्रिएट करके जो आपको पैसा कमा के दे। ऑथर कुछ एग्जाम्पल देते हैं ऐसे एसेट के, जैसे एक बिजनेस जो आप शुरू कर दें, बाद में आपके प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट ना हो, स्टॉक इनकम जनरेटिंग, रियल एस्टेट, रॉयल्टी फ्रॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइक म्यूजिक। जैसे आपकी डेली जॉब केवल इतना कमा के देगी जितना आप केवल बिल भर पाए, लेकिन आपका बिजनेस आपको वेल्दी बनाएगा, रिच बनाएगा। ऑथर अपना एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कैसे उन्होंने अपनी डेली जॉब करते हुए कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट किया जिन्होंने एक्चुअली में उन्हें रिच बनाया, वेल्दी बनाया। लेसन नंबर 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशन।
टैक्स का इतिहास और कॉर्पोरेशन की ताकत। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ कि गौतम अदानी की कुल संपत्ति 115.6 बिलियन डॉलर हो गई है। भारतीय उद्योगपति गौतम अदानी के खाते में एक और नई उपलब्धि जुड़ गई है। गौतम अदानी बिल गेट को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो इस हिसाब से गौतम अदानी नंबर 1 टैक्स पेयर भी होने चाहिए, बट ऐसा तो नहीं है। हाईएस्ट टैक्स पेयर में नाम आता है बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार। तो दोस्तों, अमीरों के पास टैक्स से बचने का सीक्रेट तरीका होता है। वो कॉर्पोरेशन या कंपनी बना लेते हैं। सरकार कंपनी को बहुत सारी रियायतें देती है। आज अमीर इंसान अपने दिमाग का इस्तेमाल करके यह टैक्स देने से बच जाते हैं। गवर्नमेंट के रेवेन्यू में ज्यादा से ज्यादा टैक्स कंट्रीब्यूट करते हैं वह मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास। इन्वेंट मनी, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग और इंडिया की बात करें तो धीरूभाई अंबानी, फ्यूचर ग्रुप के फाउंडर किशोर बियानी, इन सब लोगों ने अपने रेवोल्यूशनरी आइडिया से एक्चुअल मनी को इन्वेंट किया। अपॉर्चुनिटी कोई और देखे इससे पहले उन्होंने देखा, फिर उन अपॉर्चुनिटी पर एक्शन लिया। इस चैप्टर में लेखक ने अमीरों के सीक्रेट बताए हैं कि वह किस तरह से पैसे का आविष्कार करते रहते हैं, मतलब पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एक अमीर आदमी ने देखा कि एक बहुत पुरानी बिल्डिंग थी जिसे उसका मालिक बेचना चाहता था, लेकिन बिक नहीं रही थी क्योंकि उसके आसपास बहुत कचरा था। बिल्डिंग का प्लास्टर भी उतर रहा था। उस अमीर व्यक्ति ने वो बिल्डिंग बहुत ही सस्ते में खरीद ली। उसके बाद उनका रिनोवेशन किया, आसपास का कूड़ा साफ करवाया, वहाँ गार्डन लगवाया और फिर उसी बिल्डिंग को 5 गुना ज्यादा दाम में बेच दिया। तो देखा दोस्तों, अमीर कैसे और अमीर बनते रहते हैं और मिडिल क्लास कैसे सारी जिंदगी नौकरी में खपाते रहते हैं। और ये है सच पैसे से पैसा बनाने का। लेसन नंबर 6, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। ऑथर कहते हैं, अमेरिका में शायद लाखों लोग होंगे जो मैकडॉनल्ड में जो बर्गर बिकता है उससे कहीं अच्छा बर्गर बना लेते होंगे, लेकिन एक ठीक ठाक से टेस्ट वाला बर्गर कैसे एक बजट प्राइस में, ऐसे प्राइस में जो स्ट्रीट वेंडर से प्राइस मैच कर सकता है, उसे पूरे विश्व में बेचना, इसको मैकडॉनल्ड ग्रुप के फाउंडर रे क्रॉक से अच्छा कौन जानता है। इस लास्ट लर्निंग में वह बताते हैं कैसे एक आइडिया का स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन तभी पॉसिबल है जब आप हरदम नई और प्रैक्टिकल चीजें सीखते रहते हैं। रीच लर्न्स ऑल द टाइम, नो हाउ टू सेल आइडियाज। लेखक लिखते हैं कि इस पुस्तक को लिखने का कारण लोगों को यह सिखाना था कि किस तरह से पैसे की समझ से जिंदगी की सामान्य समस्याएं हल हो जाती है। फाइनेंशियल नॉलेज के बिना हम वही पुरानी फॉर्मूले से अपनी जिंदगी गुजार देते हैं, जैसे कड़ी मेहनत करो, पैसे बचाओ, उधार लो, ज़्यादा टैक्स चुकाओ। आज हमें ज़्यादा समझदारी की ज़रूरत है। इस वीडियो को देखने के बाद रिच डैड पुअर डैड किताब आप जरूर पढ़ें। इस बुक में बताई गई काफ़ी सारी बातें आज भी सच साबित होती है। इस बुक से पर्सनल फाइनेंस के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। साथ ही यह भी पता चलता है कि हमें और कितना कुछ सीखना है और यह तो सिर्फ शुरुआत है। ये बातें मैंने बताई आपको रिच डैड पुअर डैड किताब में से। ये बहुत अच्छी किताब है फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए। और आप ऐसी ही बुक समरीज देखना चाहते हो तो मेरी चैनल को जरूर दिखाओ और ये वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ, ताकि वो भी अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन सेल्फ हेल्प को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करके अपना सब्सक्रिप्शन को आगे बढ़ाए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। Thanks for watching. God bless you all.